हेलो एवरीवन, मैं रजनीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स 2024 के क्वेश्चन बैंक के बारे में। और इसके पहले कि आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमने अपने चैनल के प्लेलिस्ट में 2011 से लेकर 2023 तक का वीडियो बनाया है, जो कि टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 2024 के भौतिकी यानी फिजिक्स 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इसमें हमने जो ये ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है उस वही हमारा आंसर है। जिसमें पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है, तो ये हो जाएगा आभासी और उल्टा, सी ऑप्शन। दूसरा नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के आँख की रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना प्रतिबिंब होता है, तो ये हो जाएगा हमारा ए वास्तविक और उल्टा। 3 नंबर क्वेश्चन है उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो ये हो जाएगा दीर्घ दृष्टि दोष में। और 4 नंबर क्वेश्चन है असमान का रंग नीला होने का कारण है, यानी असमान का रंग नीला होने का कारण है प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है, तो ये हो जाएगा तरंगदैर्घ्य के समानुपाती, यानी ए ऑप्शन। 6 नंबर क्वेश्चन का है एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जबकि उनकी कलाएं समान हो, यानी कि सी ऑप्शन। 7 नंबर क्वेश्चन है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य यानी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का समीकरण पूछा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा लेमडा बराबर एच बट्टा एम भी, यानी कि बी ऑप्शन। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी तर्क द्वारा निर्गत y का मान इसके दोनों विशेषों के गुना a इंटू बी से प्राप्त होता है तो वह द्वारक है, यानी वह द्वार है एन डी का, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कर है अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है, तो ये हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ए ऑप्शन। आगे से यहाँ से देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विधारी पद्धति में समतुल्य संख्या होगी, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा हमारे 11011 और यहाँ पे बेस में 2। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो ये हो जाएगा आवृत्ति होगी, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा 100 हर्ट्ज। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, वैसी युक्ति जो मांडुलन तथा डिमांडुलन दोनों का कार्य करती है तो उसे कहते हैं मोडेम, यानी कि सी ऑप्शन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी है, तो ये हो जाएगा 36,000 किलोमीटर, यानी कि ए ऑप्शन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संकीर्णन का मापन किया जाता है, तो ये डेसिबल से, यानी कि बी ऑप्शन। और 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फोटोसेल आधारित है, तो ये हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, प्रकाश विद्युत प्रभाव। 16 नंबर क्वेश्चन है कैथोड किरणें समूह है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, यानी कि ए ऑप्शन। और 17 नंबर क्वेश्चन कर है रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु है, तो ये हो जाएगा सी बराबर सी ऑप्शन 0.6931 बटा लेमडा। 18 नंबर क्वेश्चन है 6 गुणांक की एसआई इकाई है, तो ये हो जाएगा हर्ट्ज। और यहाँ से देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, टी एच यहाँ पे उसका द्रव्यमान और अणु भार दिया है कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, तो ये हो जाएगा 140। और 20 नंबर क्वेश्चन है पी एन संधि डायोड का उपयोग करते हैं, तो ये जगह दिष्टकारी की तरह, यानी कि डी ऑप्शन। 21 नंबर क्वेश्चन है निवेशी वोल्टेज या धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को कहते हैं, तो ये जगह प्रवर्धक, यानी कि बी ऑप्शन। 22 नंबर क्वेश्चन है एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है, तो ये जगह प्रतिरोध में, यानी कि ए ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन है एक प्रतिवर्ती विद्युत धारा का समीकरण एक बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी से निरूपित प्रतिवर्ती धारा का की आवृत्ति है, तो ये हो जाएगा 50। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा है, तो ये हो जाएगा डीसी, यानी डायरेक्ट करंट। और 25 नंबर क्वेश्चन है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो ये जगह अवतल दर्पण में, यानी कि ए ऑप्शन। 26 नंबर क्वेश्चन है संपर्क में रखे दो पतले लेंस की क्षमता क्रमशः P1 और P2 है तब समतुल्य लेंस की क्षमता हो जाएगी, यानी कि P बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2, यानी डी ऑप्शन। 27 नंबर क्वेश्चन करें किस रंग का तरंग सबसे कम होता है, तो ये हो जाएगा बैगनी रंग का, और अधिक पूछे तो लाल रंग का, यानी 27 का आंसर हमारा ए होगा। 28 नंबर क्वेश्चन करें इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है, तो ये हो जाएगा प्रकाश के वर्ण विषय पर, यानी कि डी ऑप्शन। और यहाँ से है म्यू नॉट इंटू ऑफ सेलेन नॉट टू के पावर -1/2 का मान है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन 3 × 10 के पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। आगे देखिए 30 नंबर एक समान
चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है तो वेग v से चलता है तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल हो तो ये हो जाएगा शून्य यानी कि सी ऑप्शन। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन का किरणपुंज की प्रकृति होगी तो ये हो जाएगा समानांतर यानी कि सी ऑप्शन। 32 नंबर क्वेश्चन करें चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण ताऊ का मान होता है यानी कि ताऊ बराबर हो जाएगा हमारा एम गुणे बी। दोनों तीनों पर वेक्टर है यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन करें स्वप्रेरकत्व का इकाई मात्रक तो ये हो जाएगा डी हेनरी यानी कि एच इसका संकेत है डी ऑप्शन हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन करें धातु के बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति होगी तो ये हो जाएगा अवमंदित यानी कि बी ऑप्शन। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित है ये हो जाएगा बी ऑप्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। आगे 36 नंबर प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करते हैं तो ये हो जाएगा उच्च वोल्टता यानी कि बी ऑप्शन। 37 नंबर क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व होता है तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टा 2 म्यू नॉट यानी कि ए ऑप्शन। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तप्त तार एमीटर द्वारा प्रतिवर्ती धारा का मान कौन सा मान मापा जाता है तो ये हो जाएगा मूल औसत वर्ग मान यानी कि सी ऑप्शन। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि डी एस क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र बी लंबवत हो तब डी एस क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स होगा तो ये हो जाएगा शून्य यानी कि डी ऑप्शन। 40 नंबर क्वेश्चन करें प्रतिबाधा का मात्रक होता है तो ये हो जाएगा ओम और प्रतिरोध का पूछे तो ये उसका भी हो जाएगा ओम। अब प्रतिरोधकता का पूछे तो हो जाएगा ओम मीटर। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का माध्य मान होता है तो ये हो जाएगा शून्य यानी कि डी ऑप्शन। 42 नंबर क्वेश्चन है यदि प्रतिवर्ती धारा तथा विद्युतवाहक बल के बीच कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है तो ये हो जाएगा कॉस फाई यानी कि ए ऑप्शन। 43 नंबर क्वेश्चन कर है आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है तो ये हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर यानी कि ए ऑप्शन। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र होता है तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा है एम एल टी के पावर -3 ए के पावर -1। आप 45 नंबर क्वेश्चन कर है 8 कूलाम ऋण आवेशित में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो ये हो जाएगा 5 × 10 के पावर -19 यानी ए ऑप्शन। 46 नंबर क्वेश्चन है 5 गुलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5.0 सेमी दूरी पर रखे गए हैं इस निकाय का विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा तो ये हो जाएगा 25 × 10 के पावर -12 कूलाम मीटर यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन करें धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र सर्वत्रिक शून्य रहता है यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन करें एक बंद पृष्ठ के अंदर एन विद्युत द्विध्रुव स्थित है बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा तो ये हो जाएगा शून्य यानी कि डी ऑप्शन। आगे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव होगा तो ये हो जाएगा शून्य यानी कि सी ऑप्शन। 50 नंबर क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन सा एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है तो यानी कि डीसी हो जाएगा डायरेक्ट करंट बी ऑप्शन 50 का। 51 देखिए 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जुड़े हैं तो उनके प्रतिरोध में अनुपात होगा तो ये हो जाएगा अनुपात 3:2 यानी कि डी ऑप्शन। 52 क्वेश्चन नंबर करें किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है उसकी विद्युत चालकता होगी तो ये हो जाएगा 0.002 ओम प्रति ओम यानी कि ए ऑप्शन। आगे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन एन समान प्रतिरोध पहले श्रेणी क्रम में तथा उनके बाद समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात होगा तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर यानी कि डी ऑप्शन। 54 नंबर क्वेश्चन है विभवमापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए इसके तार में धारा को घटाना होगा यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा 54 का। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है तो यानी किससे संबंधित है तो ये जाएगा ऊर्जा संरक्षण से तो यानी कि 55 का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर यानी कि डी ऑप्शन। 57 नंबर क्वेश्चन करें एक बंद चालक के निकट एक चुंबकीय स्थित है चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि चुंबक और चालक के बीच अपेक्षित गति हो यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चालक कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती है तो ये हो जाएगा विक्षेपित थीटा के यानी कि ए ऑप्शन। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक गैल्वेनोमीटर की एमीटर में बदलने की जोड़ा जाता है तो ये हो जाएगा समानांतर में निम्न प्रतिरोध यानी कि ए ऑप्शन। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है तो ये जो कुंडली के तल के लंबवत यानी कि बी ऑप्शन। 61 नंबर क्वेश्चन है किसी एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समानांतर एन बराबर टुकड़ों में
काटने पर प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण होगा, तो ये हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन एस कैपिटल एम बटा एन स्क्वायर। आगे देखिए 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो जाएगा लौह चुंबकीय पदार्थ। 63 नंबर क्वेश्चन है, ध्रुवण प्रबलता एम से आर दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बट्टा 4 पाई इंटू में है एम बट्टा आर। और 64 नंबर है, एक इलेक्ट्रॉन पर 5 वोल्ट विभवांतर तथा त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी, तो ये हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 65 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युतीय विभव में के बीच संबंध है, तो ये हो जाएगा ई बराबर माइनस डीवी बट्टा डी आर, यानी कि ए ऑप्शन। 66 नंबर क्वेश्चन है, आर दूरी पर रखे दो विद्युत द्विध्रुव से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमणपाती होती है, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी ऑप्शन। 67 नंबर है, पिको फैराड मात्रक है, तो ये हो जाएगा विद्युत धारिता का, यानी कि सी ऑप्शन। 68 नंबर क्वेश्चन है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, तो ये हो जाएगा प्लेटो के आवेश पर, यानी कि सी ऑप्शन। 69 नंबर क्वेश्चन है, एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 म्यू एफ यानी कि माइक्रो फैराड है, उसकी त्रिज्या होगी है तो 9 किलोमीटर, यानी कि सी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी धातु का परावैद्युतांक होता है, तो ये होता है डी अनंत। तो ये हो गया हमारे 2024 के टोटल फिजिक्स के 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।